हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, नर्सिंग रिसर्च क्या होती है और नर्सिंग रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तैयार किया जाता है वो क्या होता है और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि रिसर्च क्या होती है। रिसर्च इज़ एन अटेम्प्ट टू गेन द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गेन करने का एक तरीका है जो कि क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। अब ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हमारे जो भी नॉलेज एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस नॉलेज में अगर किसी भी प्रकार की कोई लैकिंग है, कोई कमी है और हमें उस कमी को पूरा करना है, हमें उस गैप को पूरा करना है, तो इसके लिए हम उस गैप को रिसर्च के द्वारा हम फुलफ़िल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हॉस्पिटल के अंदर जब हम एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट की तरफ जाते हैं तो हमें बार बार हैंड वॉशिंग करनी पड़ती है। तो ये हैंड वॉशिंग कई बार टाइम कंज्यूमिंग होती है और हमें बहुत सारे पेशेंट को देखना होता है। तो इसके लिए एक हमारी नीड जनरेट हुई थी कि कैसे हम कम समय में एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट कर सकें और हम जो है इस टाइम को पेशेंट की केयर में दे सकें। तो उसके बाद ये हैंड सैनिटाइज़र का कंसेप्ट सामने आया। अब हमें हैंड वॉशिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम हैंड सैनिटाइज़र को यूज़ करके एक पेशेंट के बाद दूसरा पेशेंट हम अटेंड कर सकते हैं। तो ऐसा करके हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो हमारी नीड है वो हमारे लिए लैकिंग का काम करती है, उस एग्जिस्टिंग नॉलेज में लैकिंग का काम करती है और उस नॉलेज को हम रिसर्च के द्वारा फुलफ़िल कर सकते हैं। नर्सिंग रिसर्च इज ए साइंटिफिक प्रोसेस दैट वैलिडेट द प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड टू डेवलप द न्यू नॉलेज। मीन्स जो भी पहले से अवेलेबल नॉलेज है हमारे पास, हम उस नॉलेज को साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं ताकि हम उसको एक साइंटिफिक तरीके से पेशेंट की केयर में यूज़ कर सकें। तो जो ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज है उसको हम वैलिडेट कर सकते हैं थ्रू द नर्सिंग रिसर्च। इसके अलावा जहाँ पे भी जिस एरिया में भी हमको लगता है कि नॉलेज की कमी है या प्रैक्टिस की कमी है, उस प्रैक्टिस और नॉलेज को हम रिसर्च के थ्रू डेवलप कर सकते हैं बाय डिस्कवरिंग द न्यू नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम। सो रिसर्च प्रॉब्लम इज द gap in the existing knowledge which need to be investigated. Now we will see what is the problem statement. So problem statement is the concise and clear description of an research problem. Means जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम है उसको साइंटिफिक तरीके से लिखना इन ए सेंटेंस फॉर्म, वो कहलाता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस प्रकार से बनाया जाता है और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है आपका रिसर्च डिज़ाइन, दूसरा पार्ट है आपका वेरिएबल्स, थर्ड पार्ट इज सैंपल एंड द फोर्थ पार्ट इज सेटिंग्स। मीन्स जहाँ पे आप रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो एक एग्जांपल जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एग्जांपल आपके सामने लिखा है वो है ए प्री एक्सपेरिमेंटल स्टडी टू असेस द इफेक्ट ऑफ गाइडेड इमेजरी ऑन द लेवल ऑफ स्ट्रेस वर्क अमॉन्ग नर्सेज वर्किंग इन ICU एंड CCU ऑफ सेलेक्टेड हॉस्पिटल ऑफ अजमेर सिटी। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम गाइडेड इमेजरी जो कि योगा का एक पार्ट है और हम उसकी इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हैं किस पर, स्ट्रेस पर, कि जो ऐसी नर्सेज जो कि ICU और CCU में काम कर रही हैं उनके ऊपर गाइडेड इमेजरी उनके स्ट्रेस लेवल को कम करने में किस तरह से हेल्पफुल होता है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको जो है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला पार्ट आता है आपका रिसर्च डिज़ाइन। तो यहाँ पे आप देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मैंने मेंशन किया है ए प्री एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो ये प्री एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है वो है आपका रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम ब्रीफ में समझ लेते हैं रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है। दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो ये इंस्ट्रक्शन के सेट्स होते हैं जो कि हमारे एक्शन को डायरेक्ट करते हैं, हमें डायरेक्ट करते हैं कि हमें रिसर्च को किस तरीके से आगे लेकर के जाना है और किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो रिसर्च डिज़ाइन अलग अलग तरह की होती है और हम उन रिसर्च डिज़ाइन को अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी को यूज़ किया है, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी का एक टाइप होता है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। उस रिसर्च डिज़ाइन के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सेकंड पार्ट है आपका वेरिएबल्स। वेरिएबल्स रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर वो पार्ट होता है जिसको कि हम स्टडी करने जा रहे होते हैं। अब वेरिएबल्स यहाँ पे कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड थर्ड वन इज रिसर्च वेरिएबल। तो आपकी जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है एंड कोरिलेशनल स्टडी, इन दोनों में आपके डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का यूज़ किया जाएगा, जबकि अदर जो भी स्टडी है उनमें रिसर्च वेरिएबल का यूज़ होगा।
तो यहाँ पे मैंने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मैंने मेंशन किया है वो है इफेक्ट ऑफ गाइडेड इमेजरी ऑन द लेवल ऑफ स्ट्रेस अमंग नर्सेज। तो लेवल ऑफ स्ट्रेस पर मैं किसका इफेक्ट चेक कर रहा हूँ, गाइडेड इमेजरी का इफेक्ट चेक कर रहा हूँ। तो ये दोनों ही पार्ट हो गए हमारे एरिया ऑफ स्टडी जिनको लेकर के हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंसेप्ट क्या है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कि रिसर्चर के कंट्रोल में रहता है, इन्वेस्टिगेटर के कंट्रोल में रहता है और किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता। जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखें तो गाइडेड इमेजरी एंड लेवल ऑफ स्ट्रेस, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, और गाइडेड इमेजरी जो है वो किसी भी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि ये रिसर्चर के कंट्रोल में, क्योंकि रिसर्चर द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है, तो ये रिसर्चर के कंट्रोल में, तो ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जबकि लेवल ऑफ स्ट्रेस ये किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारे गाइडेड इमेजरी पर, क्योंकि गाइडेड इमेजरी यूज़ करने के बाद हो सकता है इसका लेवल रिड्यूस हो या हो सकता है ना भी हो। तो इसके लेवल रिड्यूस होना या ना होना किस पर डिपेंड कर रहा है, गाइडेड इमेजरी पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। थर्ड पार्ट है सैंपल, मीन्स वो पॉपुलेशन जिस पर कि आप स्टडी कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मैंने यहाँ पे सैंपल को भी मेंशन किया है, और सैंपल क्या है यहाँ पर, वो नर्सेज जो कि कहाँ काम कर रही हैं, ICU एंड CCU में काम कर रही है। फोर्थ पार्ट है आपका सेटिंग। सेटिंग वो एरिया होता है जहाँ पे आप अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया है, ICU एंड CCU ऑफ सेलेक्टेड हॉस्पिटल ऑफ अजमेर सिटी, मतलब अजमेर के सेलेक्टेड हॉस्पिटल में जो भी ICU एंड CCU अवेलेबल है, उन ICU CCU फैसिलिटी के अंदर वर्क करने वाली नर्सेज। तो हमारा एरिया क्या हो गया, ICU एंड CCU ऑफ सेलेक्टेड हॉस्पिटल ऑफ अजमेर। तो ये चार पार्ट होते हैं एक किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के, और इन चार पार्ट को यूज़ करके हम कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब इन चारों पार्ट के बारे में, जैसे आपका रिसर्च डिजाइन, रिसर्च वेरिएबल, पॉपुलेशन एंड सेटिंग, इन सब के बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।